हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो इस वीडियो में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? तो देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। इसको बोल सकते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक रूप है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, उसी का एक दूसरा रूप है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं, रिवैल्यूएशन क्यों नाम दिए हैं? तो व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड, जब एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। माने ये एक ऑल्टरनेटिव ना रास्ता निकाला गया है कि भाई एसेट्स और लायबिलिटीज का जब रिवैल्यूएशन होगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, उसके जगह पर रिवैल्यूएशन लिखेंगे, जैसे कि ना जो यूजर है, ये जो फाइनल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, इसका जो यूजर है, ठीक है, वो लोग को जैसे पता चले कि भाई ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करने पर हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में यदि डाल देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहुत सारा आइटम्स जाता है ना, तो पता नहीं चलता है। इसीलिए ये एक दूसरा एक अल्टरनेटिव निकाला गया, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट ना। कभी कभार तो ये दिस इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑल्टरनेटिव है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ना कभी कभार ये नाम भी यूज होता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक्चुअली पुराना नाम था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम नहीं निकाला गया था, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट था। बाद में इसको रिवैल्यूएशन में बदल दिया गया। तो अभी भी कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यदि आए ना तो जान लेना कि वही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का यदि रिवैल्यूएशन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है। तो एसेट्स का यदि दाम इंक्रीज हुआ, एसेट का यदि वैल्यू इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? एसेट का वैल्यू यदि डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? एसेट का वैल्यू यदि इंक्रीज हुआ तो देखो एसेट बढ़ना मतलब क्या होता है? एसेट बढ़ना मतलब प्रॉफिट, एसेट बढ़ना मतलब अच्छा बात है ना। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। तो प्रॉफिट होने पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है। और एसेट का वैल्यू यदि डिक्रीज होता है दैट मीन्स लॉस हो रहा है। ठीक है, एसेट का वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट होना, दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बट if the value of asset decrease, that means there is a loss, and in this case revaluation account will be credited, sorry debited। ठीक है, यदि लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही है ना रिवैल्यूएशन, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोल के समझा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ना के बारे में तुम लोग जानते हो, रिवैल्यूएशन हम लोग मान लो नया समझ रहे हैं ना, इसीलिए। तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होना दैट मीन्स प्रॉफिट होना। प्रॉफिट होने से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं, तो अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख करके रिवैल्यूएशन लिखेंगे बस। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख करके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और एसेट का दाम घटना मतलब लॉस होना, दैट मीन्स अभी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। लाइबिलिटीज में एकदम इसका अपोजिट चलेगा, इसका उल्टा चलेगा। लाइबिलिटी बढ़ना, लाइबिलिटी इंक्रीज होना कभी भी अच्छा बात नहीं होता है। लाइबिलिटी बढ़ना कभी भी अच्छा बात नहीं होता है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब होता है लॉस। और इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और लाइबिलिटी घटना, डिक्रीज होना, लाइबिलिटी घट रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है। अच्छा यहाँ थोड़ा सा हाइड हो रहा है, ठीक है।
थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको। डिक्रीज हो रहा है ना, तो जान लो कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है कुछ? रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, ये समझ में यदि आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। हम लोग एंट्रीज बना सकेंगे, जर्नल एंट्रीज। बोलोगे जर्नल एंट्रीज क्या होगा, बताओ जर्नल एंट्रीज क्या होगा। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज विल बी, एसेट का दाम बढ़ने पर क्या एंट्री होगा, एसेट का दाम बढ़ने पर इवेल्युएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको करेंगे, एसेट अकाउंट को। ठीक है, एसेट का दाम बढ़ने पर एंट्री होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट का दाम घटने पर हम लोग क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लाइबिलिटी में बोले अभी उल्टा चलेगा, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, उस केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा मतलब क्रेडिट क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट। और लाइबिलिटी यदि घट रहा है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एक चीज को पकड़ लेना। ठीक है, एक चीज को यदि पकड़ लोगे तो चार चीज है, चार चीज है, चारों निकल जाएगा। एक चीज को यदि पकड़ लो चारों निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज को यदि पकड़ लो तो चारों निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट देखो, तो देखो, नेक्स्ट देखो, देखो एंट्रीज देखो हम लोग लिख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज लिख लो, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज्ड। वैल्यू ऑफ एसेट यदि इंक्रीज होता है तो क्या एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, एसेट का यदि दाम घटता है तो क्या एंट्री होगा बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लाइबिलिटी में देखो, थर्ड नंबर, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड, तब क्या होगा बताओ, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब लॉस, तो रिवैल्यूएशन होगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट। फोर नंबर, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी यदि डिक्रीज होता है, लाइबिलिटी का दाम यदि घटता है, तो क्या एंट्री होगा बताओ, तो हो जाएगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये चार एंट्री, एसेट का दाम बढ़ा तो क्या एंट्री होगा, घटा तो क्या एंट्री होगा, लाइबिलिटी बढ़ा तो क्या होगा, घटा तो क्या होगा। फाइव नंबर देखो, अब रिवैल्यूएशन में यदि प्रॉफिट होता है, मैंने जितना भी एसेट लाइबिलिटी का दाम बढ़ा है घटा है ना, हम लोग एंट्री पास कर देंगे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन में यदि प्रॉफिट होता है ना, तो हम लोग उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, तो उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो उसका एंट्री हो जाएगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और
रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो ये एंट्रीज मोटा मोटी किसका है, तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज है। ठीक है, तो ये एंट्रीज हम लोग सीखे। और क्या सीखना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखना होगा। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो। रुको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखो फॉर्मेट देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो कब डेबिट होता है, एसेट का दाम घटने से। तो एसेट्स यदि डिक्रीज हुआ तो फिर डेबिट साइड में लिखाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटीज यदि क्या हुआ, इंक्रीज बढ़ा, तब भी होता है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और इसका उल्टा, यदि एसेट यदि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने से ना रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट टू एसेट्स इंक्रीज्ड। या लाइबिलिटीज यदि क्या हुआ, डिक्रीज्ड, तो इधर होगा। मान लो यदि डायरेक्ट क्या बनाने बोला है, अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे बना देंगे। तुमको देखना है एसेट का दाम यदि घटा, घटा मतलब लॉस, लॉस होने इधर क्या आ रहा है, इधर लॉस सब आ रहा है, डेबिट साइड में लॉस। एसेट घटना मतलब लॉस होता है, और लाइबिलिटीज बढ़ना मतलब लॉस होता है, वो डेबिट में आएगा। और ये दोनों क्या है, दीज आर प्रॉफिट्स। एसेट्स बढ़ना मतलब प्रॉफिट होता है, लाइबिलिटीज घटना मतलब प्रॉफिट होता है, बस। अब जो साइड ज्यादा देख लेना, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब जितना पार्टनर रहेगा सबको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट। और यदि इधर ज्यादा हो गया दैट मीन्स लॉस होगा, तो फिर इधर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट यदि ज्यादा हुआ तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और लॉस दैट मीन्स डेबिट साइड यदि ज्यादा हो गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक है, दिस इज रिवैल्यूएशन लॉस। तो यह है प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसका दूसरा नाम क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा रहा है तो जान लेना कि सेम ही रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी होता है। ओके, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा डिस्कशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग नया नया चीज देखेंगे क्लास 12 के अकाउंटेंसी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, बाय।